की बहुत ज़्यादा याद आती है और हम उसको भूल नहीं पाते हैं। अब हर किसी की लाइफ में ऊंच नीच उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। तो एक वक्त के साथ ऐसा होता है कि जो लाइफ होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से कितना भी 100% दे लोगे, 24 घंटे अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल थे, उसके बाद भी किसी ना किसी बात पे नोक-झोंक हुई हो सकता है। वो ज़्यादा ओवर पॉजिटिव थे या आप ज़्यादा ओवर पॉजिटिव थे, किसी भी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया और आपका पार्टनर आपको छोड़ के भाई मूव ऑन कर लिया। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा हूँ, तो किसी को 100% कैसे भुलाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि किसी की यादों से कैसे बाहर आएं, किसी को हमेशा के लिए कैसे भुला दें। सो अब मान के चलो आपका कोई भी पार्टनर था, अब उसके लिए हमेशा 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 जब बुलाए तब अवेलेबल थे। उसने आपको जो कुछ भी कहा, आपकी इच्छा नहीं थी, आपके पार्टनर ने आपको बोला कि तुम्हें ओयो आना है, आपकी इच्छा नहीं थी फिर भी आप ओयो चले गए। उसकी हर एक चीज़ आपने मानी, चाहे वो मनी हो, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप हो, वट एवर, आपने उसकी हर एक बात मानी। हुआ यूं कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया और आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम कर दी। आप उसके सामने गिड़गिड़ाते रहे कि तुम मुझे पहले ऐसी वैल्यू नहीं देते हो, तुम मुझसे अब उतना प्यार नहीं करते हो जितना तुम पहले किया करते थे। उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू आपको लगता है कि इंक्रीज होगी, लेकिन आपकी वैल्यू और डिक्रीज होने लग जाती है धीरे धीरे। चाहे किसी भी वजह से आप पे शक किया गया हो, आपने उस पर शक किया हो, आपने उसको मारपीट कर दी हो सकता है आपने उसको गाली दे दी हो, उसके पेरेंट्स को गाली दे दी हो, कुछ भी वजह रही हो, आपका ब्रेकअप हो गया, या मान लो सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके बाद भी आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई, वो अब किसी और के साथ चली गई और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। अब आप अकेले दिन रात उसकी डीपी चेक करते रहते हो, उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाके उसको चेकआउट करते रहते हो, रात रात भर आपको उसको चेकआउट करते हो, कब ऑनलाइन है, चाह कर भी आप उसको मैसेज नहीं कर पा रहे हो, उससे बातचीत नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनर आपको छोड़कर आगे बढ़ चुका है और आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आपका और उनका कुछ भी किसी भी तरह का इंटरेक्शन हो। अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, सोच रहे हो कि आखिर मैं क्या करूं, मैं कैसे इसको भूलूं। आप सुबह उठते हो, आपके मन में उसी का ख्याल आता है, आप शाम को होते हो तो भी उसी का ख्याल आता है, खाना खा रहे होते हो, आपको सब्जी की कटोरी में, बॉल में वही दिखाई दे रही होती है, वही दिखाई दे रहा होता है। ऑफिस में होते हो तो आपको आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर, नोटबुक्स में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पार्टनर 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 ही दिखाई देता है। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना चाहिए तो करना क्या चाहिए। सो गाइस, एक चीज़ आपने देखी होगी, कोई और ऐसी चीज़ या कोई और ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद ही नहीं करते, सपोज करो कि आप किसी सिग्नल पे गए और वहाँ पर कोई आपको बैगर मिला जो भीख मांग रहा है, या मान लो कोई बच्चा ही मिला, तो आप क्या करोगे? तरस खाकर उसको 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, मान लो 100 रुपए, बहुत ज़्यादा दानी हो तो 500 रुपए आप उसको एक दिन के दे दोगे। आपने दे दिया, राइट। उसको उठा करके आप अपने घर तो नहीं ले आओगे। अगर मान लो कोई बोलता है कि हाँ जी मैं तो ले आऊँगा, एक को ला सकते हो, दो को ला सकते हो। आप जिसको पसंद नहीं करते, आप उससे बात नहीं कर सकते। जो इंसान आपके साथ में अब बात करना ही नहीं चाहता, रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहता, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, आप उसका पीछा करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है जाने अनजाने में आप अपने पार्टनर की लाइफ भी स्पॉइल कर रहे हो। सोच के देखो, क्या आप चाहते हो कि आप जिससे प्यार करते हो आप उसकी लाइफ को स्पॉइल कर दो? आपकी वजह से उसके रिलेशनशिप में कुछ गलत हो जाए, उसका हस्बैंड या वाइफ उसको छोड़ दे, वो भी शक के दायरे में आ जाए, आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। जब आपके पार्टनर ने मन बना लिया है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, उस रिलेशनशिप को क्लोज कर कर आगे चला गया है, तो आप सोच करके देखिए, आप क्यों उसके बारे में सोच रहे हो? आप अपने बारे में सोचो। आपको उनकी डीपी, व्हाट्सएप, फेसबुक नंबर कुछ भी नहीं देखना है, ना ही उनकी यादों में डूबे रहना है।
बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लाने। सिर्फ और सिर्फ ये सोच के चलिए कि यार अच्छा समय था, बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छे बीते उसके साथ में वो लम्हे। उन लम्हों को याद कर कर दुखी होने की बजाय खुश होइए कि आपकी लाइफ में इतना अच्छा फ्रेंड था, इतना अच्छा पार्टनर था, आपकी जो जीएफ थी, आपका बीएफ इतना अच्छा था। उन लम्हों को याद कीजिए और पॉजिटिव वे में लेके जाइए कि हाँ यार चलो बहुत अच्छा था, अब मुझे उसके बारे में सोचकर नहीं समय गंवाना है, उसके लिए मुझे नहीं रोना है, ना ही उसको याद करना है। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोच के चलिए, वो आपको छोड़ कर गए, चाहे कोई भी मजबूरी हो, आप अपनी लाइफ में सब चीज़ छोड़कर उनके पीछे पागल थे। हो सकता है आप ग्रो ना कर पाए हो सकता है आप अपना करियर तक दांव पर लगाकर, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुमने बोला मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप इतना ज़्यादा उनको वैल्यू देने लगे कि आपने अपने करियर पर फोकस नहीं किया, आप अपने करियर में इतना ग्रो नहीं कर पाए कि वो आपके साथ में शादी करती है, शादी करता। वजह जो भी रही हो, आप कहीं ना कहीं हो सकता है अनसक्सेसफुल रहे हो, तो दुनिया उसके पीछे पागल है जिसके पास पावर होती है। अब यहाँ पर पावर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मनी से नहीं है। पावर का मतलब आप जब उसकी लाइफ में थे, आप किस तरह के दिखते थे, आप कैसे थे, आपकी पर्सनैलिटी क्या थी, आपके बात करने का तरीका क्या था, आप किस तरह से अपने डायलॉग्स को डिलीवर किया करते थे। हर चीज़ वो मायने रखती है। आपके पास पैसा, रुतबा, प्यार, आपके पास फिजिक, सब कुछ मायने रखती है। आपका चलने का स्टाइल, आपका हेयर स्टाइल, आपके बात करने का तरीका क्या था, उन यादों में जाइए, फ्लश बैक कीजिए और अपने आप को पीछे से बाउंस बैक करो, फिर से उभर कर आगे आओ, सक्सेसफुल इंसान बनो और सोच के देखो कि मैं एक सक्सेसफुल बनूंगा, मैं पावरफुल बनूंगा, बनूंगी। अपने आप को पावरफुल बनाओ, अंदर से फील करो, अंदर से यस आई एम, आई कैन, बिल्कुल उभर कर आओ। उसकी यादों को पीछे छोड़ दो, क्योंकि जो पीछे रह गया सो आपका पास्ट था। अपने पास्ट की वजह से अपना करंट और फ्यूचर मत वेस्ट करो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। सक्सेसफुल लोगों की दुनिया दीवानी होती है। बिल्कुल भी आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ग्रो करो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो। जो छूट गया वो छूट गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। भाई एक बात होती है, अच्छा हो या बुरा, समय बीत जाता है। उन यादों से निकल कर आओ, अपने आप पर काम करो, फोकस करो, अपने आप को इतना ग्रो कर लो, इतना पावरफुल बना लो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रुतबा हो, चाहे आपके बात करने का स्टाइल हो, वट हर तरीके से निखर कर ऊपर आओ और आगे जाओ और अपने आप को कहीं ना कहीं इतना सक्सेसफुल बनाओ कि जब भी हो सकता है, चाहे वो आपके पास कॉन्टैक्ट्स में हो चाहे ना हो, बात होती हो ना होती हो, किसी भी मोड से जिस दिन भी आप सोच के देखो कि आपका पार्टनर आपको देखे, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, देखकर सोचे कि हाँ यार बंदे में दम तो थी, काश मैं इसी के पास होती, काश मैं इसी के पास होता। तो अपने आप को इस तरह से काबिल बनाओ। इस तरह मत करो कि चूहे की तरह दुबके पड़े हो, बिल में रो रहे हो, उसको मैसेज कर कर उसको भी परेशान कर रहे हो, उसकी फैमिली को हर्ट कर रहे हो, आप अपनी वजह से अपनी फैमिली को हर्ट कर रहे हो। सब छोड़ दो और एक तगड़ा सा अच्छे वाले जोश के साथ बाउंस बैक लो और दिखा दो सबको। सिर्फ अपने पार्टनर को नहीं, अपने लिए जियो, अपने पेरेंट्स के लिए जियो और बाउंस बैक ऐसा मारो कि सबकी यादों को पीछे छोड़कर एक बदलाव के साथ कूद पड़ो मैदान में और जियो जिंदगी शान से। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भर भर के प्यार और ऑब्वियसली सब्सक्राइब। तब तक खुश रहे, अपना ध्यान रखें, मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।